Good morning student. How are you? Are you fine? Very good. चलो आ गई अपने चैप्टर 5 पे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? सभी ने ओपन कर ली अपनी साइंस की बुक। चलिए देखो, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं तो हमारी जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। कौन सी है? सेल। सेल जो है हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। एक इसको हम जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जानते हैं, सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका। ये सभी सजीव की क्या होती है? मूलभूत इकाई। सजीव की हम सभी जानते हैं, जैसे कि जो भी हमारे लिविंग थिंग्स होंगे उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एक प्रकार की यूनिट पाई जाती है। सभी के अंदर सेम यूनिट होती है। उस सेम यूनिट को जो बोलते हैं उसे कहते हैं हम सेल। सेल, इसको हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। सेल के बारे में सबसे पहले खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे, सेल के बारे में जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो हमारे रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले कॉल की कोशिका के अंदर बताया था कि इन कोशिकाओं के अंदर एक रूम जैसी स्ट्रक्चर होती है। उस रूम जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बीच में एक होल होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और पूरी सेल वॉल होती है। तो इस प्रकार से जो होगा वो हमारी क्या होगी? एक सेल हो जाएगी। ये देखो, इसके जो खोजकर्ता हो जाएंगे हमारे सेल के खोजकर्ता हो जाएंगे हमारे रॉबर्ट हुक। में रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले हमारे सेल के बारे में हमको बताया था कि सभी कोशिकाओं हो, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, सभी के अंदर एक प्रकार की सेल पाई जाती है। अब वो सेल जो है होती तो सेम है, पर लेकिन उनके अंदर मतलब उनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम रहती है, लेकिन उनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपकी जो लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? हमारे प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं और हम भी हैं। तो प्लांट की लिविंग थिंग्स है तो उसका हो जाएगा प्लांट सेल की बात करेंगे, और लिविंग थिंग अगर एनिमल की बात करते तो उसमें एनिमल सेल आ जाएगी। तो इस प्रकार से सेल को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था। एक तो हो जाएगी हमारी पादप सेल, प्लांट सेल, एक हो जाएगी हमारी एनिमल सेल। देखिए सेल आप divided in two parts. नंबर 1 होगा प्लांट सेल। प्लांट सेल। सेकंड होगी अपनी एनिमल सेल। नंबर 1 होगी हमारी प्लांट सेल, सेकंड हो जाती है हमारी एनिमल सेल। प्लांट के अंदर पाई जाने वाली सेल को अपन प्लांट सेल कहते हैं और एनिमल के अंदर पाई जाने वाली सेल को हम एनिमल सेल कहते हैं। तो प्लांट के अंदर पाई जाने वाली सेल के बारे में सबसे पहले खोजने वाले साइंटिस्ट थे हमारे स्लाइडेन नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि प्लांट के अंदर भी एक सेल पाई जाती है जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन है? स्लाइडेन। और जो एनिमल सेल है उस एनिमल सेल की खोज करता है हमारे स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने दोनों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की खोजों के बारे में बताया था। चलिए आप देखो आगे। सेल किससे बनी होती है? सेल की स्ट्रक्चर, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। लिख लो, इसको यूज कर दो। स्ट्रक्चर
ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी जो सेल की स्ट्रक्चर है, इस सेल की स्ट्रक्चर देखो, ये बीच में होगा न्यूक्लियस, इसके बाहर एक प्रकार की लेयर बन जाती है, वॉल मान लो आप इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके बाद में ये होगी हमारी सेल वॉल, इसके बाहर भी एक प्रकार की लेयर पाई जाती है। ये तो होगी हमारी सेल वॉल। ये हो जाएगा अपना न्यूक्लियस, योगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो कि अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये हमारी सेल वॉल न्यूक्लियर। अच्छा, इसको हिंदी में आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं आप केंद्रक। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। अब ये देखो, इसके बीच में एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक फ्लैट का फ्लूइड पाया जाता है, जो हमारे लिक्विड और सॉलिड दोनों का ही मिक्स होता है। ये देखो, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, साथ में इसके अंदर लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं। इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं या प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में बोलते हैं इसको जीव द्रव्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। अब देखिए, अभी जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी काफी सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, या हम इस कह सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका से बनने वाले अंग। कोशिकांग क्या होगा? कोशिका से बनने वाले जो अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। तो इसके अंदर काफी सारे सेल कोशिकांग होंगे, जैसे हम ले लिया, छोटे छोटे से वैक्यूल हो जाती है हमारी, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, ऐसे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। इस द्वितीयक तत्व के अंदर क्या होते हैं हमारे कोशिकांग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स कोशिकांग मतलब कोशिका से बनने वाले अंग। अब कोशिकाओं में ये हमारे जैसे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, ये हमारा हो जाएगा लाइसोसोम। ये ग्लाइकोजन, गोल्जी है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ऐसे हमारे बहुत सारे हमारे और भी काफी सारे हमारे राइबोसोम, ऐसे हमारे बहुत सारे हमारे क्या पाए जाते हैं इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। इन सभी कोशिकाओं से मिलकर के, इन सभी न्यूक्लियस से मिलकर के हमारे क्या बनती है? एक सेल का निर्माण होता है, एक सेल का स्ट्रक्चर तैयार होती है। अब ये जो सेल की स्ट्रक्चर है,
ये सभी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल है तो इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, और वैक्यूल जो है वो थोड़ी लार्ज होगी, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो प्लास्टिड है वो नहीं पाया जाता और वैक्यूल बहुत ही शॉर्ट होती है। तो कुछ छोटी मोटी डिफरेंस होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, वो आप अपने पेज नंबर उसके अंदर देख लेना, उन डिफरेंसों को पढ़ लेना। देखो आप सभी बच्चों को ये डायग्राम देख रखा है आपने, पेज नंबर 71 पे आपके दे रखा है एनिमल सेल। उस एनिमल सेल के बारे में आप देखना, एक बार डायग्राम को बनाओ, इसी से ही मैच हो रहा है। चलो अब आगे देखो, इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हम कोशिका अंग का नाम लेंगे। अब पहले आप या तो देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लो। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो हमारी सेल है उसका पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सभी जो सेल की जो सारी पावर होती है वो किसके अंदर स्टोर होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी के अंदर हमारे एटीपी और एडीपी इनका ही निर्माण होता है। जो एनर्जी जो आपकी स्टोर होती है वो हमारी किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी भी छोटी छोटी सी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, जब वो डेड या डिके हो जाते हैं तो वो अपने आप ही उस सेल के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो वो उनको डाइजेस्ट करके उनको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस की जाती है, होती है, वो हमारे कौन करते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? जो भी डेड या डिकेइंग सेल होती हैं उन सभी सेलों को एब्जॉर्ब करके उनको डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो ये अगर ये सब चीजें नहीं होगी, अगर हमारी कोई सेल है वो डेड हो जाती है और अगर उसको डाइजेशन नहीं होगा तो वो और सेलों को भी डेड कर देगी और सारी जो ऑर्गन्स हैं उन्हें भी डैमेज करेगी। तो उन चीज़ों का डाइजेशन होना, उन्हें को डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो काम करते हैं हमारी लाइसोसोम, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सुसाइडल बैग कहते हैं, अगर ये सुसाइडल बैग ये है, अगर ये इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करे तो ये सेल हमारी नष्ट हो जाएगी और हमारी डेथ भी हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं हम राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसमें आते हैं? हमारी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन पाए जाते हैं। उन जीन के ऊपर छोटे छोटे से हमारे डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं। तो डीएनए आरएनए जो होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स के बने होते हैं। तो अब देखो उसके ये चीज़ें हम डिस्कस कर लिया। आगे कल जो चैप्टर होगा उसके अंदर आपको इन सब के बारे में भी और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। चलो अभी आप लोगों को क्या करना है, पहले इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, उसके बाद में रीड करने के बाद में इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, इसकी एक एक ऑर्गेनाइज को ढंग से करना है, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।